हेलो एंड वेलकम टू एंश्योर सिविल सर्विसेज। आज से हमने आप लोगों के लिए एक डेली 10 मॉक क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसका पैटर्न आपके यूपीपीसीएस यूपीएससी के क्वेश्चंस के ऊपर ही है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। डेड सी इनमें से किन कंट्रीज के बीच लाई करती है? आपके ऑप्शंस हैं ए इजराइल इजिप्ट, बी इजराइल जॉर्डन, सी इजराइल सीरिया या फिर डी लेबनान एंड सीरिया। सही आंसर है बी इजराइल जॉर्डन। कैसे याद करेंगे इसे? इसके लिए ट्रिक है जिद, JID। जॉर्डन और इजराइल के बीच में क्या लाई करता है? डेड सी। ये मैप पर देख लेते हैं, ये है हमारी डेड सी, इजराइल और जॉर्डन इसके सराउंडिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सी कंट्री क्वाड ग्रुपिंग का एक मेंबर नहीं है? 1 न्यूजीलैंड, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 जापान, 4 जर्मनी। आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्रीज क्वाड ग्रुपिंग का एक मेंबर नहीं है। क्वाड ग्रुपिंग आप लोगों ने आजकल बहुत सुनी होगी, जो हम कहते हैं कि 4 कंट्रीज ने मिलकर बनाई है चाइना को काउंटर करने के लिए। सो द राइट आंसर इज सी 1 एंड 4। न्यूजीलैंड एंड जर्मनी क्वाड ग्रुपिंग का मेंबर नहीं है। एक बार देख लेते हैं। क्वाड ग्रुपिंग 4 कंट्रीज, नाम से पता चल रहा है क्वाड 4 कंट्रीज की एक ग्रुपिंग है, जिसमें है इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 3। किस जगह इनमें से एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए मनीला, बी शंघाई, सी बीजिंग या फिर डी टोक्यो। सही आंसर है सी बीजिंग। AIIB के हेडक्वार्टर्स बीजिंग में लोकेटेड हैं। चाइना लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इस बैंक में, फॉलोड बाय इंडिया। कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा कथन CR फॉर्मूला के बारे में सही है? फर्स्ट, इट प्रपोज्ड अ फॉर्मूला फॉर मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस कोऑपरेशन। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के कोऑपरेशन के लिए एक फॉर्मूला प्रपोज किया गया था। 2, इट प्रपोज्ड पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस फॉर्मूले से इंडिया के विभाजन का प्रपोजल दिया गया था। आपको बताना है सिर्फ एक सही है या फिर सिर्फ 2 सही है या दोनों सही है या कोई भी इनमें से सही नहीं। आंसर पे पहुंचने से पहले एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। CR फॉर्मूला सी राजगोपालाचारी जी ने दिया था सन 1944 में, 1944। यह एक वो टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर थी और इंडिया में मुस्लिम लीग एक सेपरेट मुस्लिम नेशन की डिमांड कर रहा था। तो ऐसे टाइम में राजगोपालाचारी जी, INC क्योंकि इसके बिल्कुल अगेंस्ट था कि एक सेपरेट मुस्लिम नेशन बने, तो ऐसे में राजगोपालाचारी जी ने एक प्रपोजल दिया। उन्होंने कहा कि क्यों ना मुस्लिम लीग और INC मिलकर ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस की मांग करें। दोनों मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेंटर पर बनाए और वॉर के बाद एक कमीशन सेटअप कर लिया जाएगा, जो कि ऐसे एरियाज जहां पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी है मुस्लिम्स की, वहां पर एक वोटिंग कंडक्ट करेगा, प्लेबिसाइट जिसे कहते हैं हम। उस वोटिंग में वहां उस एरिया में रहने वाले सारे मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स मिलकर वोट करेंगे, और अगर वो यह वोट करते हैं कि हाँ हमको एक सेपरेट मुस्लिम नेशन चाहिए, तो एक सेपरेट सॉवरेन नेशन जो कि मुस्लिम नेशन होगी बना दी जाएगी। सो द आंसर विल बी ओनली ए, ओनली 1, क्योंकि इससे ये कहीं पे भी पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात नहीं करता है। ये क्या कहता है कि एक कमीशन बनाया जाएगा जिसके थ्रू ऐसे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में वोटिंग कराई जाएगी और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि इंडिया का पार्टीशन करना है या नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सी इंदस वैली साइट इंडिया में प्रेजेंट नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए चानुदारो, बी धोलावीरा, सी कालीबंगन या फिर डी राखी गाड़ी। एक बार देख लेते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन हैं, ये सारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हैं। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में। राखी गढ़ी हरियाणा में। और क्या है ये? चानुदारो, जो कहाँ दिख रहा है हमें? इंडिया के बाहर पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में। सो द राइट आंसर विल बी ए चानुदारो।
क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस सुल्तान ने पहली बार किसानों पर इरिगेशन टैक्स लगाया था? आपके ऑप्शंस हैं ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गियासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने पहली बार इरिगेशन टैक्स लगाया था फार्मर्स को। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस डायनेस्टी की कैपिटल द्वार समुद्रा थी? आपके ऑप्शंस हैं ए होयसाला, बी सतवाहना, सी पांड्यास या फिर डी चोलास। सही आंसर है, क्या सही आंसर है? ए होयसाला। होयसाला की कैपिटल क्या थी? द्वार समुद्रा। क्वेश्चन नंबर 8, इन सारे नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को आप सही क्रम में वेस्ट टू ईस्ट लगाइए। पहला काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा ओरांग नेशनल पार्क, चौथा दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। इनको आपको वेस्ट टू ईस्ट सही क्रम में लगाना है। आंसर पे पहुंचने से पहले एक बार देख लेते हैं मैप पे। ये है हमारा प्यारा भारत और ये हमने जूम इन कर रखा है अपने नॉर्थ ईस्ट को। इसमें ये देखिए आप, ये दिख रहा है आपको मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्या है ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट लगाएं तो पहले कौन सा आता है? मानस, फिर ओरांग, फिर काजीरंगा और फिर दिब्रू। तो सही आंसर क्या होगा? 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किसकी रिकमेंडेशन पर इंडिया में एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन हो सकता है? ए प्रेसिडेंट, बी राज्यसभा, सी लोकसभा या फिर डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सही आंसर है बी राज्यसभा। ये राज्यसभा की एक स्पेशल पावर के अंतर्गत आता है। राज्यसभा की स्पेशल पावर आर्टिकल 312 में ये लिखा हुआ है कि अगर राज्यसभा को लगता है कि इंडिया में एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है और वो इस रेजोल्यूशन को 2/3 बहुमत के साथ पास कर देती है, तो हमारे पार्लियामेंट को बाय लॉ एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन करना पड़ेगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेड कॉमर्स के साथ डील करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए पार्ट 12, बी पार्ट 13, सी पार्ट 14 या फिर डी पार्ट 15। सही आंसर है पार्ट 13, बी। कैसे याद करेंगे? पार्ट 13, 13 मतलब 13, 13 ट्रेड, ट्रेड 13। तो आपको लग रहा होगा ये सेम साउंड कर रहा है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं 13 ट्रेड, ट्रेड 13। थैंक यू। ये आपके 10 क्वेश्चंस हो गए हैं आज के। कल हम फिर से मिलेंगे 10 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।